है सारा सारा हरियाणा देख लिया, सब कुछ देख लिया और सारी बात ही इन अपना पंडा भी छटाना खो जाएगा। ये बात तो यू है, चुपक जैसी माफी मांग ले, चुपक जैसी माफी मांग ले। हाँ, एक और कम है सीआईए ने भी बेरा है भाई, यू गलत है कि यह जो इन हरकत करवाई है यू सरकार की, इन्होंने यह कहा कि लोग दबक देंगे, न्यू दबके जाकर जिनके काम करने हैं वह काम करने पड़ेंगे। उस व्यक्ति पर दबाव है भाई, वो के करवा रही है, वो कुकर है, वह तो बेचारी जो है ना सरकार का घना तगड़ा दबाव है। हैं? लगातार मार पिटाई भी करी होगी, टॉर्चर भी करे उसको। एक मिनट है, इतनी बात कुआनी कोई शान है के उन्होंने बेरा के कल समाज के कहूँगा, समाज में जाना के सकती न रिटायर होने के बाद नहीं जाना के है, कुनबा भी है, सब कुछ है, इतनी बात कुआ करा के सकती है जो इन्हें कुआ थी। उस पता यह कुआ यह गलत कया मेरता, यह कया वो कया, ये कया करें बात न हम कह देंगे तो जो इन धारा ला दी उस पर। और वीडियो में कैसा ऐसा है? एक मिनट, कुछ सारे जाना है, दूध का दूध पानी का पानी। एक ये काम तो जो है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम जो पंचायती हैं उनको नहीं फिर देता, वो 76 साल क्यों रहे हमने नहीं बेरा के ये बात हो अगर जो से ये मन गढ़ लग रहे। क्या करेंगे आप लोग? ये तो इस पर यू है ना, इतना बड़ा मसला उस जगह की जान छुटानी औखी हो जाएगी न, इस पर तो इस बात पर तो किसानों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, किसानों को तो कोई ना कोई बांधना चाहिए। एक मिनट, हम बनने खातिर बैठे गए पंगा कर रहे हैं, हम बनना चाह रहे, अरे हम न्यू देख रहे इनका डेली है किसाना के आए कि नहीं गए, जागती भी किसाना की है, अरे जागती भी किसाना की, मीडिया भी किसाना के, ये बड़े तुम्हारे हैं, यह सरकार तो अपने लालच में रही। इसको तो मीडिया मानते हैं ना, वो सोशल मीडिया तो मीडिया मानते नहीं। और क्या न मानना है, ये अखबार ने मानना है, उन तइन धक्के देकर अपनी बात लिखवा में, यह मीडिया है या सच बोल रहा है, जो बोल रहा है या सच बोल रहा है, अपनी बात को सही कहो है, ये क्यों बढ़िया लगे थे इन, अरे दिलबाग ये बढ़िया लगेंगे जो सच्चाई बोल लेंगे हैं। तो देख सकते हैं ताऊ समर सिंह यहाँ पर जो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि ये तो बस उन मीडिया को मानते हैं जो इनका कहा हुआ करती है, जो इनके खिलाफ जाती है उसके खिलाफ तो ऐसे ही बनावटी एक्शन लिए जाते हैं और फंसाया जाता है। जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इवन जो विभाग डायरेक्टली मुख्यमंत्री के अधीन आते हैं उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है शायद देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस समय जो बेरोजगारी है वो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस समय महंगाई का आलम है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता प्राप्ति के लिए जो देश के लोगों के साथ झूठा प्रचार किया, जो देश के लोगों के साथ छल किया कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन वापिस आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आखिर क्या किया? लोगों के साथ छल किया, लोगों के साथ धोखा किया। इस सरकार को 2024 में जनता अपनी वोट की चोट से इनको सबक सिखाएगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर होना निश्चित है। क्या कहना चाहेंगे? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बेबुनियादी इल्जाम लगाकर सिर्फ पत्रकारों की आवाज को कुचलने का प्रयास है। ये सरकार चाहती है कि उनकी पोल कोई ना खोले, पर जो हमारे जो पत्रकार हैं वो डरेंगे नहीं, वो सरकार की पोल खोलने का काम जारी रखेंगे। ये तो हमें पत्रकार मानते भी नहीं, इनका कहना कि ये तो सोशल मीडिया है, सच्ची मीडिया है। देखिए, जो पत्रकार है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये सोशल मीडिया के पत्रकार बिकाऊ नहीं है गोदी मीडिया की तरह। ये इस सरकार का और जोरों शोरों से पोल खोलने का काम करेंगे और इस सरकार को एक्सपोज करेंगे। साधी जाती है जिन पे एलिगेशन नहीं लगने चाहिए, जो एक आम पब्लिक है, आम जनता है, वो सिर्फ अपना काम कर रही है, अपना प्रोफेशन है जो उनका, वो अपना काम कर रहे हैं, जो कि उनका काम है, वो आगे भी करते हैं, इतने सालों से इस लाइन में है। तो आप उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन किस बेस पे, किस बुनियाद पे लगा सकते हैं? कोई मतलब ही नहीं बनता, बेबुनियादी ये सारी धाराएं हैं, बेमतलब लगाई जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। सर मैडम, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र था पूरा। बिल्कुल षड्यंत्र ही है, सब कुछ साफ साफ शीशे की तरह दिखाई दे रहा है कि अंदर ही अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं उनके खिलाफ।
खिलाफत की जा रही थी, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ढूंढा जा रहा था। बहुत टाइम से हमें पता चल रहा था, बट कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि हम भी बेधड़क थे, क्योंकि हमें पता है जितना मर्जी ढूंढ ले, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं, कहाँ से क्या निकाल के लाएंगे। पर वो झूठी गवाही खड़ी कर दे तो देखो वो कुछ कोई कह नहीं सकता आने वाले टाइम में। लेकिन सारी जनता को पता है कि वो किसके लिए काम करते थे, क्या काम करते थे, किसकी वो आवाज है, और वो इसी का नतीजा ये जनता ये जो देख रहे हैं ना आप सारी, कि कहीं ना कहीं किसी की मदद की है, किसी की आवाज उनका एक परिवार है, ये उनका परिवार है, हम उनका परिवार है, उनके साथ हर सुख दुख में खड़े हैं, जहां हमें कहीं तक भी जाना पड़े उनके लिए। आपको सुन रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहोगे? उनको यही अपील करना चाहेंगे, जो उन्होंने किया है वो गलत है, उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा गया वो गलत है। हम उनको रिहा करा के रहेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी पहुंचना पड़े, हम उनके खिलाफ जाएंगे। अगर रिहा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता जिस प्रकार उनको रिहा करना पड़ेगा। इनकी कार्यशैली इस मौजूदा सरकार की है, उससे मेरे को लगता कि वो जो भी गलत षड्यंत्र रच रहे हैं वो नहीं रचने देंगे हम लोग। हम पूरी पब्लिक साथ है, सबका सपोर्ट साथ है उनका। आगामी कोई रणनीति पे कोई चर्चा आप लोगों ने की? अभी एक एक बंदा साथ है उनके साथ। उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये जितनी मर्जी साजिशें कर लें, जो मर्जी कर लें, आज नहीं रिहा करेंगे, कितने दिन रख लेंगे, एक ना एक दिन तो उनको बाहर लाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब वो बाहर आएंगे तो उनको क्या लगता है कि वो चुपचाप से घर बैठ जाएंगे? नहीं, वो डबल आवाज में बोलेंगे। जितना कहते हैं ना स्प्रिंग को दबाने की कोशिश की जाती है, वो उतना ही उछल के वापस आता है, उतनी स्पीड से तेजी से उछलता है, और वही काम होगा। इन लोगों के काले चिट्टे फिर से वैसे ही खुलते रहेंगे। बस यही अपील है कि आज हम देखते हैं, हमें पूरा विश्वास है। देखो, मैं तो यही कहूँगी कि इनकी धाराएं हटाई जाए और उनको रिहा किया जाए। तो मैम, जिस तरीके से तहसीलदारनी के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी पर सर पे की गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं इनकी पूरी प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार तहती काम हुआ है, वरना आपके सामने सच सबके सामने जो वीडियोस आएंगे सबको इनके ऊपर उल्टा एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी ऐसे हुआ, सरकारी काम में बाधा डली। सरकारी काम में बाधा तब होती है जब सरकारी काम वो कुर्सी पे बैठ के कर रही होती। वो भागी क्यों, वो अंदर बाथरूम में क्यों छुपना पड़ा उसको? अगर वो सही थी तो कोई भी बंदा सही होता है तो वो आँख से आँख मिला के फेस टू फेस बात करने की हिम्मत रखता है। अगर आप भाग रहे हो ना अपनी कुर्सी छोड़ के, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। आपको अपनी कुर्सी, और वैसे भी उनके खिलाफ कितने लोग थे वहाँ पे बोलने वाले? सिर्फ मेरे हस्बैंड तो नहीं थे यहाँ, वो एक कंप्लेनेंट बंदा तो नहीं था, कितने लोग थे, और वो भी बेचारे परेशान होके अति हो गई उनकी, तभी उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई स्टेप उठाया ना। अगर वो अपना कार्रवाई करते रहते, अगर वो अपनी क्या दिखाया काम तरीके के साथ करते, अगर शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता, ये नौबत ही ना आती। आप चुपचाप अपना काम करो, जो सीटें आपको दी गई हैं, जो काम आपको करने के लिए बोला गया है, जनता को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? जनता तो हर हाल में परेशान है। रात कितने बजे मैम लगभग पता लग गया था आपको कि ये सब? हमें तो 9:30-10 बजे इन्होंने कबूल किया, वो भी तब जब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, मीडिया वाले इकट्ठे हो गए, बात फैल गई, प्रशासन में घूम गई, प्रेशर आ गया उनके ऊपर, तब उन्होंने कबूल किया। वरना कोई FIR नहीं थी, कोई हमारे को सूचित नहीं किया गया था, जबकि बंदा शाम से इन्होंने उठा रखा था और हमें बताया नहीं था। हम पागलों की तरह ढूंढ रहे थे उनको, हम मिसिंग की कंप्लेंट करा रहे थे कि भाई बंदा गायब है, उनके मोबाइल को ट्रैक किया जाए, लोकेशन लगाई जाए, उनकी गाड़ी को ट्रैक किया जाए, कहाँ है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। आपकी FIR दर्ज रात को मिलने गई थी मैं, 5 मिनट की मुलाकात थी, 4-5 बंदे गए थे, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मिलवाया था उन्होंने। तो वो बस इसी चीज से मायूस थे कि मैंने गलत तो कुछ नहीं किया, मैं आज भी सच के साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, और आगे आने वाले टाइम में जब मैं बाहर आ जाऊंगा मैं तब भी सच के साथ ही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। ये मुझे बदल नहीं सकते, ये जितना मर्जी मुझे हरास कर ले, जितना मर्जी दबाव बना ले, पहले भी हो चुका है उनके साथ। 2 साल पहले उन पे अटैक हुआ, क्या गलती थी उनकी? सब सारी जनता को मामला पता है। अरे उस टाइम पे भी इतने लोग वहाँ हॉस्पिटल में मिलने आते थे, इतनी भीड़ लगी रहती थी जितने दिन वो हॉस्पिटल में थे ना, कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था, हॉस्पिटल के स्टाफ को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। इतने लोग आते थे, आप मानेंगे, कोई ई-रिक्शा वाला आ रहा है, कोई ऑटो वाला आ रहा है, कोई मतलब फड़ी वाला आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई ये कहता है कि हमारा प्यार देना, हमारा आशीर्वाद देना। कई लोग मिलते भी नहीं थे, सिर्फ मैसेज दे के चले जाते थे, हमारा मैसेज दे देना, हम उनके साथ हैं, ये प्यार ही तो है, और क्या है। मौत के मुंह से वो उस टाइम पे वापस आए थे, क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत लोगों के आशीर्वाद की दुआएं थी। और आज भी मुझे विश्वास है, ये जो मर्जी गेम खेल लें या जो मर्जी कर लें,
उनका बाल भी बांका नहीं होगा। मुझे अपने भगवान पे, आप लोगों पे भरोसा है, आप लोगों की दुआएं पे भरोसा है। मैं आप लोगों से यही अपील कर रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ, जो लोग यहाँ नहीं भी हैं या है भी, हमें उनके लिए दुआ करनी है, हाथ जोड़ के, जो घरों में भी हैं अपने, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका कुछ भी कोई बिगाड़ ना सके और वो सुरक्षित सही सलामत जब भी आए वापस आए और हमारे बीच में आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए फिर से वापस आए। तो मैम कहीं ना कहीं महिला होने का और अपने पोजीशन का गलत उपयोग किया जा रहा है उनके द्वारा। जी बिल्कुल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके कंधे पे बंदूक भी रखी जा रही है। साजिश तो उनके खिलाफ पहले ही चल रही थी, बहुत सारी चल रही थी, बस उनको मामला नहीं मिल रहा था, मुद्दा नहीं मिल रहा था। अब एक लेडी का मामला मिल गया, इसीलिए लेडी को आगे रख के उन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की है, जबकि कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा। जो एलिगेशन ये लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, कोई भी साबित नहीं हो रहा, कोई भी जुर्म साबित नहीं हो रहा, ना ही उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है। उन्होंने खुद अपने चैनल पे वीडियो चलाई है, सबके सामने चलाई है, सच को सामने रखा है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। उनका काम है, प्रोफेशन है उनका, उन्होंने सिर्फ अपना राइट दिखाया है, जो उनका काम था उन्होंने अपनी सिर्फ जॉब की है। घर आए हैं आम लोगों की तरह वो भी, और अपनी डेली रूटीन की तरह वो सैर पे गए हैं, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आए। हम चिंतित हुए, फ़ोन किए, बहुत टाइम नहीं फ़ोन मिला, फिर हम इधर उधर भागे, हमने कंप्लेंट करी, तब जाके बाकी सारा मामला आपको पता ही है, न्यूज़ में हमने सबने दे ही दिया है कि किस तरीके से रात को हमारे को पता चला और बहुत लेट इन लोगों ने कबूल किया, पुलिस वालों ने, कि भी वो हमारी हिरासत में है। अदरवाइज वो ये मानने को भी तैयार नहीं थे, ना कोई FIR थी, ना वो कुछ दिखा रहे थे हमारे को। हम मिसिंग की कंप्लेंट कराने गए थे, हमें तो क्योंकि पता ही नहीं है कि वो उनके पास है या उन्होंने हिरासत में ले लिया है। अगर कोई हिरासत में लेता है, किसी को आपने हिरासत में ले भी लिया है, तो कम से कम तब तो आपका राइट बनता है ना कि उसके परिवार को तो बुलाया जाए, उनको सूचित किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। उनके घर में बीवी बच्चे हैं, वो कोई अकेले छड़े तो रहते नहीं है। आपको बताया गया कि नहीं, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? धाराएं बहुत सारी लगाई हैं उन्होंने, 7-8 लगाई हैं, कम से कम 7-8 धाराएं लगाई थी यहाँ पे भी, और पता नहीं है मुझे धाराओं का मतलब तो पता नहीं है। बहुत सारी धाराएं हैं, 186, 153 है, 154 है, 300 पता नहीं कुछ 54D है, समथिंग बहुत सारी धाराएं लगाई हैं। कौन सी वो पुलिस वाले या ये जो भी है वकील साहब देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, लेकिन सारी धाराएं, जो भी धाराएं लगाई हैं वो बेबुनियाद हैं। उनका कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, कोई उनका मतलब ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, ना ही उन्होंने ऐसा कोई काम किया है। इस तरह की आशंका आपको वो पहले भी बिल्कुल थी? शीशे की तरह उनकी इमेज साफ है, उसको बस दागित करने की कोशिश की जा रही है। समझिए एक साजिश के तहत बिल्कुल बताया गया है। साजिश है, जनता के साथ, जनता का समर्थन, वो तो जनता की आवाज़ है। जनता में से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो उसकी आवाज़ बन के सामने आते हैं, उसकी आवाज़ को उठाते हैं और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और प्रशासन ने देखो क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए एक बेगुनाह को अंदर कर दिया, बजाय कि अपनी गलती सुधारने के, अपने डिपार्टमेंट को सुधारने के, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने उल्टा जिसने आवाज़ उठाई उसी की आवाज़ को दबाने के लिए, चुप कराने के लिए उसको ही अंदर डाल दिया।